ये झगड़ा मुशावरत पे कब्जा करने का है, मुशावरत के एहसासों पर कब्जा करने का है। जब बॉडी रजिस्टर्ड हमारे पास है, रजिस्ट्रेशन हमारे पास है, रजिस्ट्रार के हमारे लिस्ट अप्रूव्ड है, उसके बाद भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो मैं सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस के खिलाफ हूँ। बीमारी की हालत में आज जब मेरा हार्ट 22% 23% काम कर रहा है, लेकिन अदालत में जाकर खड़ा होता हूँ, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड बॉडी के मुशावरत के ऑफिस में है, पहली बात। दूसरी बात कि रजिस्ट्रार के यहाँ भी आज के डेट में रजिस्ट्रार के यहाँ भी जो लिस्ट है वो प्रेजेंट हम लोगों की मुशावरत की लिस्ट अप्रूव्ड है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. मुशावरत की बातें होती हैं, आम मुसलमान आप लोगों को बहुत निगाह से देखता रहता है कि इनकी तरफ से कोई रहनुमाई होगी। तो जब आपस में ही मुशावरत नहीं हो पा रहा है, जैसे इत्तेफाक से दोनों आदमी आप लोग पुरानी दिल्ली के हैं, चांदनी चौक पे दुकानें हैं, अग्रवाल ड्रेसेस, न्यू अग्रवाल ड्रेसेस असली, इस तरह की दुकानें हैं वहाँ। तो ये है ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत। एक दूसरा बन गया ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत रजिस्टर्ड। आम मुसलमान ये कैसे तय करे कि ये वाला असली है? लोगों को पता है, जो लोग बहुत समझदार हैं उनको पता है कौन क्या है, लेकिन आम मुसलमान जो आपकी तरफ से बहुत उम्मीदें लगाए रहता है कि आप उनकी रहनुमाई करेंगे, आप लोग वो कैसे तय करे ये असली है कि वो असली है, किनकी बात सुनी जाए? और फिर वो ये भी कहते हैं कि जब इनके अंदर मेल जोल नहीं, आपस में इत्तेहाद नहीं है, तो ये क्या हमारी रहनुमाई करेंगे? देखिए, आपका सवाल जो है अहम भी है और उसको अगर मैं कहूँ कि ज़्यादा तवज्जो नहीं रहा है तो दोनों पहलू की ये बात हमारे जहन में बिल्कुल थी कि जब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की यौम तासीस के मौके पर हो रही है और इस 16 तारीख में कुछ गुमराहकुन लोग जो हैं उन्होंने मुशावरत के नाम को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, ये सवाल उठ सकता है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो मुशावरत की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के मौके पर एक सोविनियर छपा था। उस सोविनियर के सफ़ा 42 और 43 पर ये छपा हुआ है। मुशावरत रजिस्ट्रेशन का कज़िया ये है, मुशावरत पर दावा करने वाला ये कोई पहला गिरोह नहीं है, गुमराह। इससे पहले संजीदा लोगों ने मुशावरत से अलग होकर अपना एक धड़ा बनाया था। आज के लोगों में मैं सरकार से बिल्कुल मैं कहता हूं और बहुत वसूख के साथ कहता हूं कि फंडिंग कहाँ इस गिरोह से हो रही है। सबको मालूम है किस मवाली से ताल्लुकात है और कहाँ से पैसा आता है, सबको मालूम नहीं बात, बहुत वसूख के साथ मैं कह रहा हूं। तो मौलाना सालिम साहब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, उस मुख्तदर ग्रुप और इस गिरोह में जमीन आसमान का फर्क है। ये डाका जमीन जो ये गिरोह कर रहा है, मौलाना सालिम साहब ने इस मुशावरत को जो उन्होंने ग्रुप बनाया था उसका रजिस्ट्रेशन किया था और जब रजिस्ट्रेशन 2003 में किया था और 13 में जब इंजमाम हुआ तो उसका रजिस्ट्रेशन मुशावरत को दे दिया था। ये तो सदर मोहतरम बताएंगे अभी कि क्या कार्रवाई इस पर वो करेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइए आप हजरात जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, कि जिस मुख्तदर ग्रुप ने मुशावरत में इंजमाम किया था और उसका रजिस्ट्रेशन उसके हवाले किया था, उस वक्त के सदर के हवाले किया था, क्या ये मुनासिब है कि उस पर डाका जनी डाली जाए?
ये झगड़ा नहीं और क्या है? और जिन हजरत ने ये सब काम किया है उनको मुशावरत से मुशावरत के असासों की चोरी के इल्जाम में मुशावरत की तरफ से नोटिस देकर कि असासों को वापस करो, मुशावरत के जनरल से मजलिस आमला और मजलिस आम जनरल बॉडी की फैसलों के हिसाब से उनको नोटिस देके मुशावरत का भाग रास्ता दिखाया गया है। ये झगड़ा मुशावरत पे कब्जा करने का है, मुशावरत के एहसासों पर कब्जा करने का है। मुकदमेबाजी पर मेरे ऊपर मुकदमेबाजी हो रही है। मुझे एक मुकदमे नहीं 10 मुकदमे जाए बीमारी की हालत में। आज जब मेरा हार्ट 22% 23% काम कर रहा है, लेकिन अदालत में जाके खड़ा होता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि लोग बगैर मालूमात हासिल किए गुमराहों को सपोर्ट करते हैं, बगैर मालूमात हासिल किए। कोई जाके उनसे पूछे कि इंजमाम के वक्त रजिस्ट्रेशन किसके हाथ में था, किसको दिया गया था, आपको दिया गया था, आप सदर थे या नहीं थे, या आपको जाती तौर पर दिया गया था। जब मुशावरत के सदर को रजिस्ट्रेशन के कागजात दे दिए गए थे तो वो जाती तौर पे दिए गए थे, मुशावरत सदर को दिए गए थे। तो जो भी मुशावरत का सदर बनेगा, जो भी मुशावरत का जो कंटिन्यूटी होगी उसकी प्रॉपर्टी होगी ना वो। ये ऐसे ही है कि मुशावरत के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के मौके के ऊपर दस्तावेजात मैं मंगाऊं, मुशावरत के ताल्लुक से एहसासों को जमा करूं और उसके बाद उसको अपनी जाती मलकियत बना लूं। ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है कि मुशावरत का ट्रस्ट बनाने का रेजोल्यूशन पास हो और मुशावरत के जिम्मेदारान एक ड्राफ्ट बना के दें मुशावरत के सदर को और उसमें तरमीम करके पब्लिक ट्रस्ट की बजाय उसको प्राइवेट ट्रस्ट बना दे। ये ऐसी राकाजानी है जो इस वक्त की जा रही है। देखिए ऐसा है, ये बहुत सारी चीजें गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर इस्लामी हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ, तो उनको शायद ये पता नहीं कि इस्लाम में अमाल का बहुत इम्पोर्टेंस है। जिस आदमी का अमाल ठीक नहीं हो, किरदार ठीक नहीं हो, और वो फिर भी अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहता हो, तो बहुत, मैं समझता हूँ बहुत शर्मिंदा है। दूसरी बात, जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का बात है, ये दो राय नहीं है कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड बॉडी के मुशावरत के ऑफिस में हैं, पहली बात। दूसरी बात कि रजिस्ट्रार के यहाँ भी आज के डेट में रजिस्ट्रार के यहाँ भी जो लिस्ट है वो प्रेजेंट हम लोगों की मुशावरत की लिस्ट अप्रूव्ड है, वो मेरे पास कॉपी है और जो वहाँ रिसीव की है। लेकिन उसके बावजूद भी आप कहिए कि हम रजिस्टर्ड हैं, अगर उसके बाद भी आप कहिएगा कि साहब जो है हमारा ये हिस्ट्री है। आप एक तरफ तो मैंने देखा वो कोई 16 तारीख को उन्होंने कोई निकाला है, उसमें लिखा है कि मुशावरत का जो है हिस्ट्री। अरे अगर रजिस्टर्ड करते हैं तो आपकी हिस्ट्री 2013 से है, 3 से है, तो 3 से लेकर के अब तक की हिस्ट्री क्या है आपकी, जो मुशावरत की हिस्ट्री आप बताने चले। तो ये एक तरह से फर्जीवाड़ा है, ये लोगों को गुमराह करने का। और देखिए, ये लोग जो कहते हैं कि साहब हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं और मुस्लिम जो है तंजीमों की और एकता की बात कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं दिस इज ओनली ए सेल्फिश मोटिव, सेल्फिश गोल फॉर सेल्फ। एक आदमी, कोई जरूरी है कि ताजिंदगी तो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, ताजिंदगी तो हिंदुस्तान का कोई आदमी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है। आप ताजिंदगी में तो हम जब तक रहेंगे तो हम फर्जीवाड़ा भी करना पड़े तो करते रहेंगे, लेकिन हम सदर ही कराएंगे मुशावरत के, चाहे इलेक्शन करते रहो आप। अगर ऐसी बात है तो उस आदमी को मैं समझता हूँ कि जितने लोग पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं उनको समझना चाहिए, ऐसे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए और ऐसे लोगों को उनको जो है एक्सपोज करना चाहिए कि ये लोग क्या हैं। और दूसरा, मुझे देखिए, हालांकि इट्स बेसिकली वेरी, मैं बहुत रिलेक्टेड होकर करके मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है इस चीज को भी। ये टोटल कास्ट बायसनेस है, दिस इज टोटली अ कास्ट बायसनेस। व्हाट ही इज डूइंग एंड दोज हु आर विद हिम आर ओनली बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये मैं तब
मालूम हुआ, मैं आपको मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब वो मीटिंग करने जा रहे थे, मैं अदीब साहब से मिला जाकर करके, और अदीब साहब को कहा कि साहब, अदीब साहब, आप इतने समझदार आदमी हैं, आपको मैं इसलिए मिलने आया हूँ, प्रेस क्लब में खास तौर से मिलने गया। जब उनको ऑफिस में नहीं, प्रेस क्लब में गया मैं। आप समझदार आदमी हैं, आप मुस्लिम मसाइल पे सोचते हैं, गंभीरता सोचते हैं, मैं आपकी बातों से इंप्रेस हूँ, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूँ। ये देखिए जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, आप इसमें सपोर्ट या आपका ताउन नहीं होना चाहिए। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? फिरोज साहब, आपका तो इलेक्शन जो है ना, वो कास्ट लिस्ट पे हुआ है। क्या सैयद साहबुद्दीन का भी इसी लिस्ट पे हुआ था, तो वो भी कास्ट लिस्ट पे हुआ था। इनका जो हुआ था, जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वो भी कास्ट लिस्ट था। अरे वही लिस्ट था, उसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं हुआ। सारे के सारे लिस्ट में 2-4 होंगे, नए आ गए होंगे। तो आप में इतना कास्ट लिस्ट भरा हुआ है कि अदीब जैसा आदमी, जो लोग कहते हैं कि हम ये मुसलमानों का भला करेंगे, मुस्लिम ओबीसी के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। 85% पॉपुलेशन मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं आपको क्या, आप मुसलमानों की बात करेंगे? ऐसे लोगों को हम लोग एक्सपोज करेंगे। मैं एक दिन आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन मैं आज चूंकि मुशावरत का प्रेसिडेंट हूं, मैं नहीं चाहता कि क्या नाम है हम लिटिगेशंस में मुशावरत का पैसा खर्च हो, मुशावरत का क्या नाम है सारी चीजें हों। मैं खुद भी नहीं चाहता हूं कि एज ए प्रेसिडेंट में कोई पर्सनली कोई इसका इशू बनाऊं। लेकिन जिस दिन मैं मुशावरत का सदर नहीं रहूंगा, मैं एक व्हाइट पेपर लाऊंगा जिसमें सब लोगों को एक्सपोज करूंगा जो मुसलमानों के आज अपने आप को हिस्से बोलते हैं। दे आर एब्सोल्युटली फ्रॉड पीपल। और दूसरी चीज, अगर ये बात नहीं आए, क्योंकि मैं खुद लॉयर हूं, मैं जानता हूं जब बॉडी रजिस्टर्ड हमारे पास है, रजिस्ट्रेशन हमारे पास है, रजिस्ट्रार के हमारे लिस्ट अप्रूव्ड है, उसके बाद भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो मैं सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस के खिलाफ करूंगा और वह एक्शन लूंगा मैं। और वो जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी डैमेजेस फाइल करूंगा।